हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल चैनल महारानी जी के एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और उसका हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर जिस बच्चे ने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है, सबसे पहले उस पार्ट 1 को जाकर देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज बिना किसी देरी किए हुए हम अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट कक्षा में क्या जाने थे कि हम लोग लास्ट कक्षा में जाने थे अंतराण्विक बल के बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा टॉपिक होता है क्लास 9th के पहला चैप्टर में। और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं से। पदार्थ की अवस्थाएं से स्टार्ट करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला स्टेट जो होता है वो होता है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहला तो सबसे पहला स्टेट है ठोस अवस्था। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? द सॉलिड स्टेट। और बच्चों एक चीज़, जैसे जैसे हम नोट बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप भी अपना नोट बनाते चलिएगा अपने कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम में के टाइम आपको रिवाइज करने में सरलता मिले और आसानी से रिवाइज भी हो जाए। तो पदार्थ की अवस्था से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अवस्था है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द सॉलिड स्टेट। तो इसमें एक चीज़ आता है कि आकार क्या है। आकार क्या है? तो आकार की डिफिनीशन हम इस प्रकार देंगे: वस्तु जितना स्थान घेरती है या छेदती है, उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। क्या कहेंगे? वस्तु जितना स्थान घेरती है या छेदती है, उसे उस वस्तु का आकार कहा जाता है। जिससे अभी हमारे पास ये पेन है, ये पेन अगर हम यहाँ पर रखें तो ये जितना आकार घेरी, जितना भी मतलब ये जितना स्थान घेरी, इसी को हम इसका आकार कहेंगे। और इसको देहाती भाषा में स्थान घेरना को छेकना कहा जाता है। तो वही है कि जितना स्थान घेरती है या छेकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आकार कहते हैं। तो अब जो आता है, एक चीज़ आता है कि ठोस किसे कहते हैं। यहाँ पर तो टॉपिक तो हम लिख लिए कि ठोस अवस्था, पहला अवस्था का नाम ठोस अवस्था है, लेकिन अब ये ज़रूरी है कि ठोस कहते किसे हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। तो इसके डिफिनीशन में हम ये लिखेंगे, इसके डिफिनीशन की बात करते हैं।
ठोस के कण, ठोस के बारे में कुछ जान ले हम लोग। ठोस के कण पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। इस प्रकार वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, बर्फ इत्यादि। तो ये बात को समझ गए कि ठोस की डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो उनको क्या बताना है,
वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, बर्फ इत्यादि। और अगर कोई पूछे दृढ़ता किसे कहते हैं, तो हमको बताना है ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, इसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। जैसे बात कर लें लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सब कितना इसका कण जो है कितना मजबूत से एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, तो इस सब को दबाना या तोड़ के हटाना इतना आसान नहीं है। तो इसी को हम लोग दृढ़ता कहते हैं। मतलब दृढ़ता मतलब मजबूती, कितना मजबूत है वो। आसान भाषा में समझे, दृढ़ता का मतलब मजबूती। कोई पूछे आसानी से बता देना। ठीक। अब यहाँ पर एक और टॉपिक का नाम आता है, वो है गतिज ऊर्जा। इसी ठोस अवस्था में गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे? तो गतिज ऊर्जा को अगर कोई पूछे कि गतिज ऊर्जा क्या है, तो उसको हम क्या बताएंगे कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा की डिफिनीशन को लिखते हैं हम लोग एक बार। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये रहा हमारा गतिज ऊर्जा का डिफिनीशन। अब हम लोग आगे जानेंगे कि ठोसों के गुणधर्म, ठोस के क्या गुणधर्म हैं। एटलीस्ट हम लोग 5 गुणधर्म जानेंगे ठोसों के। उसके बाद हम लोग द्रव के अवस्था को जानेंगे, क्योंकि ये पहला अवस्था था। दूसरा अवस्था हमारा द्रव्य होगा दूसरा अवस्था। और ठोस अवस्था में हम इसके गुणधर्म को एक बार जान लें। तो चलिए जानते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं। ठोसों के गुणधर्म। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
सॉलिड्स। जो इसमें जो है सबसे पहला जो आता है, पहला गुणधर्म, वह यह है कि इसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, जो कि हम लोग अभी इनके परिभाषा में भी जाने थे, वो इसके गुणधर्म में भी लिख लेते हैं कि इसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा, इसके अधिक दबाया नहीं जा सकता। ये जो ठोस के हम लोग जाने थे एग्जाम्पल, लोहा, पत्थर, मिट्टी, जो है बर्फ, ये सब को हम लोग ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं, ये लोग सिकुड़ते नहीं हैं। ठोस का ये भी एक गुणधर्म है कि इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। और तीसरा, इसके गुणधर्म में लिखेंगे कि इसका घनत्व तो उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। अब बच्चे लोग कहेंगे कि सर घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है? हम लोग तो घनत्व जानते ही नहीं। चिंता मत करो, हम हैं ना, हम सब समझाएंगे। देखो, घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व की परिभाषा में हम इस प्रकार लिखेंगे, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका अगर फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो कैसे होगा? ऐसे होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब कई बच्चे होंगे जो इसको समझ नहीं पाए होंगे कि किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एक लें, जैसे कोई एक पत्थर ले लें और उसको हम जानना चाहें कि इसका कितना घनत्व है, तो उसके इकाई मतलब 1 मीटर लीजिए या फिर 1 सेंटीमीटर लीजिए। 1 सेंटीमीटर में जितना भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब उसके मास कितना है, और उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। वो जो मास है कितना पास में है, कितना वो घनापन है। हम लोग देहात में कहते नहीं है ये चीज़ बहुत घना है, मतलब उसके कण जो है बहुत पास में है, मतलब उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। उसी को यहाँ पर
घनत्व कह दिया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें घनत्व को समझने के लिए, बहुत आसान सा बात है। घनत्व मतलब घनापन, ऐसे समझ लीजिए। और वहीं अगर बात करेंगे द्रव में, तो द्रव में घनत्व तो बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि पानी एक द्रव है, उसमें कितना घनत्व, वो जहाँ पर रखेंगे वह बह जाएगा, उसमें घनत्व तो है ही नहीं। लेकिन कोई अगर पत्थर ले लें तो उसमें घनत्व ज़्यादा है, घनापन उसमें ज़्यादा है, वो जहाँ रखेंगे वहीं पर रुक के रहेगा, तो इसे कहते हैं घनत्व। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, इसीलिए घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो ये भी हम बता देते हैं एक बार आपको कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसीलिए घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। अब एक लीटर में 1 dm³ होता है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बातें आपको याद रखने वाली है, ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। इसमें हम पॉइंट लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ गए। तो हमारा 3 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था, ये गुणधर्म, ठोसों के गुणधर्म। अब चौथा गुणधर्म है ये बहते नहीं हैं, ये बहते नहीं हैं।
और पांचवा हम ये लिख सकते हैं कि ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं हैं। जैसे हम किसी बर्तन में अगर द्रव को रख दें, पानी को रख दें, तो वो पूरा जिस जिस प्रकार रखेंगे वो उसी शेप में बन जाएगा। लेकिन ठोस जो है ऐसा नहीं है। अगर पानी को हम अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप का बन जाएगा, अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप का बन जाएगा, मग में रखेंगे तो मग के शेप का बन जाएगा। लेकिन ठोस में ऐसा बात नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं, ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं हैं। हो गया। ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं हैं। अब हमारा जो अगला है वो है द्रव्य अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लें रबर बैंड के बारे में। अगर हम आपके सामने एक नाम लिखें और उससे पूछे सवाल कि बताओ ये ठोस है कि द्रव्य है कि किसी और चीज़ में आएगा, तो आपको बताना है। अगर हम क्वेश्चन में लिखें, आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन कि बताओ रबर बैंड क्या है, रबर बैंड क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ठोस बताएंगे, द्रव बताएंगे, या फिर कहेंगे ये दोनों में से कोई नहीं है? चलिए हम बताते हैं आपको आंसर ये क्या है। रबर बैंड एक प्रकार का ठोस ही है। ये अपना आकार बाह्य बल लगने के कारण बदलता है, लेकिन बाह्य बल हटा लेने पर यह अपने मूल आकार में लौट आता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ठोस ही है। ये इसको हम द्रव में नहीं रख सकते, और ये भी मत कहिएगा कि ना ही ये ठोस है और ना ही द्रव है, ये एक प्रकार की ठोस ही है। तो ये बात भी जान लीजिए। तो अब चलते हैं हमारे अपने अगले अवस्था की ओर, जिसका नाम है द्रव्य अवस्था। दूसरा अवस्था, द्रव्य अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड स्टेट। सबसे पहले तो चलिए हम इसका परिभाषा जानें कि द्रव्य कहते किसको हैं। वह तो लिखें, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है,
इसे द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, स्याही हो गई, तेल हो गया, जूस हो गया, ये सब हमारे द्रव के पदार्थ हैं। जैसे पानी, दूध, स्याही, तेल, जूस इत्यादि। ये सभी हमारे द्रव्य के पदार्थ हैं। और एक चीज कि ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। द्रव के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, अधिक होती है ठोस की तुलना में। जैसा कि पीछे हम लोग जाने थे कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, तो उसको आप लोग तो याद रखिएगा ही कि गति के कारण मिलने वाली ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये जो है ठोस में ज़्यादा होती है, सॉरी ठोस में कम होती है, द्रव में ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं एक पॉइंट बनाकर। ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ये बातें आपको याद रखने वाली है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने गुणधर्म को जान लें कि द्रव के गुणधर्म क्या क्या है। तो चलिए एक हेडिंग लगाएं कि ठोस के गुणधर्म की तरह द्रव के गुणधर्म। इसी में यहाँ लगा लेते हैं द्रव्यों के गुणधर्म। इसमें सबसे पहले हम ये लिख लें कि इसके आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होते हैं। जो कि अभी हम लोग डिफिनीशन में देखें कि आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। इसको एक गुणधर्म के रूप में भी लिख सकते हैं।
दूसरा गुणधर्म हम लोग लिख सकते हैं, इससे अधिक दबाया नहीं जा सकता। इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता है। अब बच्चों के मन में एक डाउट बन रहा होगा कि द्रव को हम नहीं दबा सकते हैं, ये कैसे? तो बच्चों ये बात जान लो कि ठोस की तरह हम द्रव को भी ज़्यादा नहीं दबा सकते। ये अलग बात है कि ठोस के तुलना में ये थोड़ा दब सकता है, लेकिन उतना भी नहीं जैसे गैस के तुलना में। जैसे गुब्बारे में अगर हम गैस भर दें और तब उसको दबाएं, जितना दब जाए उसके तरह ये द्रव नहीं दब सकता। यहाँ कहने का मतलब ये है। और तीसरा गुणधर्म हम लोग ये लिखेंगे, इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। और ये 4 नंबर में हम लोग ये लिखेंगे कि ये बहते हैं, कि आसानी से बहते हैं। ये आसानी से बहते हैं। और 5वां, ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते हैं। तो ये थे हमारे द्रव के गुणधर्म। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, और वो हमारा टॉपिक होगा गैसीय अवस्था। आज हम 2 अवस्था के बारे में जाने, एक है ठोस अवस्था, एक है द्रव अवस्था। अगले में जानेंगे गैस अवस्था के बारे में, गैसीय स्टेट के बारे में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ और अपना अनुभव ज़रूर बताएं, ताकि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।